प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के इस पीरियड में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल हमने त्रिभुज में प्रश्नावली 6.3 के कुछ सवाल कराए थे। आज फिर उससे आगे कुछ सवाल और कराते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं छठा सवाल। छठा प्रश्न है, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग त्रिभुज ए सी डी ए बी ई और ए सी डी ये वाला ये त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज बन गया और एक ये बन गया, सर्वांग सम है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी बड़े त्रिभुज के समरूप हो जाएगा छोटा त्रिभुज। देखिए क्या है दिया है, चित्र में त्रिभुज ए बी ई तथा ए सी डी सर्वांग सम है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम त्रिभुज नहीं समरूप त्रिभुज ए बी सी। समरूप सिद्ध करना हमें। देखिए उपपत्ति क्या है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। दो त्रिभुज हमें सर्वांग सम दिए इन्होंने। देखिए इसमें कौन कौन सी भुजाएं एक सी होंगी। इसमें देखिए ए बी बराबर ए सी, ए बी ये वाली है तो ए सी है, ठीक। दूसरी बात ए ई बराबर ए डी, ए ई हमारी ये वाली है और ए ये वाली इसकी हो गई इस त्रिभुज की, और ए डी इस वाले की हो गई, तो ये बराबर हो गई। अब त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी की तुलना करने पर, दोनों की तुलना कर दी हमने। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी तथा ए ई बराबर ए डी, तो क्या हो जाएगा ए बी नहीं ए डी बटा ए बी। देखिए ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी, ये हो गया। अर्थात त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी की भुजाएं ए डी व ए बी तथा ए ई व ए सी अनुपातिक हो गई, क्योंकि ये संबंध हमने निकाल लिया कि ए डी बटा ए बी ए ई बटा ए सी, तो ये अनुपातिक हो गई। और ये दोनों ही भुजाएं युग्म प्रत्येक त्रिभुज के लिए कोण ए इसका भी कहलाएगा छोटे त्रिभुज का, और कोण ए इस बड़े त्रिभुज का भी हो गया, को अंतर्विष्ट करती हैं। जब ये दो कंडीशन पूरी हो गई हमारी, एक कोण और दो भुजाएं, तो ये कैसे होगा, समरूप त्रिभुज होगा। तो दो भुजाएं कौन कौन सी बता दी हमने, ये वाली इसके बराबर हो गई और ये वाली इसके बराबर हो गई, और ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ ये अंतर्विष्ट कर रहा, तो इसलिए क्या कहेंगे ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी ई। अब इसी प्रकार आठवां सवाल देखेंगे। इसमें देखिए एक समान चतुर्भुज है ये ए बी सी डी, और इसकी भुजा ए डी जो है ई तक बढ़ाई गई है। ए डी पर स्थित ई बिंदु लिया गया और बी ई भुजा सी डी को एफ, देखिए बी ई भुजा ये हो गई और सी डी ये हो गई, सी डी को एफ पर काट रही है। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी ई, कौन सा त्रिभुज ए बी ई ये वाला पूरा त्रिभुज ए बी ई समरूप किसके होगा, त्रिभुज सी बी एफ, त्रिभुज सी बी एफ इस वाले के, ये वाला त्रिभुज जो बना हमारा ये वाला इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, देखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी डी समचतुर्भुज है, जिसकी जो दिखा हुआ तो हम दिए में लिख देते हैं। इसकी भुजा ए डी को ई तक बढ़ाया गया है, बी ई भुजा सी डी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, हमने बताया ऊपर भी। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। उपपत्ति क्या है, देखिए चतुर्भुज जो है समान चतुर्भुज ए बी सी डी एक समान चतुर्भुज है, मालूम हमें दिया हुआ है। तो बी सी समानांतर ए डी, देखिए बी सी भुजा ये है, ए डी के समांतर हो गई। जब ए डी आगे बढ़ाई गई है, ए ई बनाई गई है, तो बी सी ए ई के भी समानांतर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बी ई तिर्यक रेखा, अब बी जो है कैसी है, तिर्यक रेखा, ठीक। तो कोण ई बी सी, कोण ई बी सी ये वाला कोण, ये तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। दूसरा त्रिभुज कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर एफ बी सी, कोण एफ बी सी यानी ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक। अच्छा साहब, अब त्रिभुज ए बी ई तथा सी एफ बी में, त्रिभुज ए बी ई और सी एफ बी, ठीक है। देखिए कौन कौन से लेंगे, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए कौन सा, ये वाला, कोण ये वाला,
सी बराबर हो गए। अच्छा, दूसरा ये क्यों है बराबर, ये समचतुर्भुज के सम्मुख कोण है बराबर होते हैं। अब ए ई बी एफ बी सी, ए ई बी और एफ बी सी अभी सिद्ध करा हमने, तो ये बराबर है। अब दो कोण बराबर हो गए, तब ये त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। चलिए हम अगर ये कोण भी लेते हैं, ये दोनों ले लेते हैं, ये दोनों लेते हैं, मान लीजिए नहीं इसमें तो यही आएगा, अगर इसको सिद्ध करना होता तो हम इसको सिद्ध कर देते। तो हमारा एक कोण ये वाला बराबर है और एक कोण ये वाला इसके बराबर है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। दो एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये त्रिभुज समरूप हो गए। आज के पीरियड में बस इतना ही, कल कुछ और प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।